हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका ताल्लुक जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक चल रही है आजकल दुनिया भर में, उससे रिलेटेड है। तो मैंने एक या दो वीडियोस जो हैं वो इस बात पे की हैं कि कोविड-19 जो है उसके क्या सिम्टम्स या क्या बैकग्राउंड होता है, वो कैसे जो है वो अफेक्ट कर रहा है क्रॉस द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज़ को और डिफरेंट वो कंट्रीज़ में लोगों को में रहने वालों को, और उसका जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है। लेकिन चलिए थोड़ी सी अब हम इस वीडियो के थ्रू एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई कोविड-19 जो है वो एक वायरस है। तो वायरस क्या चीज़ होती है और वायरस जो है किस तरीके से बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो आज जो है मेरी जो वीडियो है वो वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान कंपैरिजन पे थोड़ी सी लाइट को शेड करेगी। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, जब हम वायरस और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि हमारी जो बॉडी है, इस ये बॉडी जो है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। मतलब पूरी बॉडी जो है हमारी वो सेल्स पे मबनी है। और जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये सेल्स जो होते हैं ये अगर सेल्स नहीं हो तो फिर हम जो है अपने जो फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है तो हम वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया और वायरस की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल जो है थिंग है, सही है ना। और यही वजह है कि हम बैक्टीरिया को एक लिविंग थिंग की हैसियत से जो है कंसिडर करते हैं, जबकि वायरस जो है वो किसी सेल पे मुबनी नहीं होता। वायरस एक्चुअली सेल को अटैक करता है और फिर उसके जेनेटिक कोड को चेंज करके जो भी इसका पर्पस होता है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो चले ये बात तो तय हो गई कि बैक्टीरिया जो है वो एक लिविंग थिंग है। वजह इसकी ये है कि बैक्टीरिया जो है वो सेल्स सिंगल सेल यानी कि एक सेल पे मुबनी एक ऐसी चीज़ है। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस भी करता है, और वो जो है ना सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है बल्कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको पास भी करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो रिस्पॉन्ड करता है जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई मौजूद है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है और उसी हिसाब से अपने आप को केटर करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो कि अगर आप किसी चीज़ में हो तो वो चीज़ लिविंग थिंग कहलाती है। कि वो जो है इसके अंदर सेल्स हों, वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो ना सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सके बल्कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन भी कर सके, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई मौजूद हैं उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके। तो बैक्टीरिया तमाम चीज़ें करता है, इसलिए हम बैक्टीरिया को लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं, जबकि वायरस जो है वो ये चीज़ें नहीं करता। तो यही वजह है कि वायरस जो है वो एक ग्रे एरिया के अंदर है, जिसकी मद्देनज़र हम लोग जो है वायरस को हम एज अ लिविंग थिंग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये तो एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हो गई। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आपको ये पता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। जी हाँ, तो बहुत मतलब ट्रिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली जो है वो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को डाइजेस्ट करने में चीज़ों को। तो गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों किस्म के होते हैं जो कि ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो मसला ये है कि अगर इतने ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर है तो हम मर क्यों नहीं आते। तो इसका आंसर मैंने आपको दे ही दिया है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बुरे होते हैं, मेजॉरिटी जो है वो अच्छी होती है और वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को फंक्शन करने में। अच्छा, रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि बैक्टीरिया जो हैं ये सिंगल सेल थिंग है, और ये जो है इन कई तरीके से जो है हमें हेल्प करते हैं कि हमारी स्किन को भी नोरिश करते हैं। और बाज़ अगर आप देखें तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो योगर्ट के अंदर भी होते हैं, और उस योगर्ट से आप जो है अगर खाएं तो उससे आपके बाल अच्छे होते हैं और आपकी आई साइट बेहतर होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिस्ट ऐसा ऐसा डिस्कवर कर रहे हैं बैक्टीरियाज के बारे में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस भी गुड और बैड होते हैं, जैसे बैक्टीरिया गुड और बैड होते हैं। तो वायरस जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वायरस को हम कंसिडर नहीं करते हैं लिविंग थिंग। उनके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी भी चीज़ को जानदार साबित करने के लिए, जैसा कि 3 या 4 चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई। तो वायरस वो चीज़ें नहीं करता है। वायरस क्या करता है कि वो जो है जेनेटिक कोड, जो सेल्स के हर सेल का जो होता है ना जेनेटिक कोड होता है, उस जेनेटिक कोड को वो इन्फेक्ट कर देता है।
और फिर जब इन्फेक्ट करने के बाद जो भी पर्पस होता है उस वायरस का, तो उस पर्पस के तहत उस सेल को वो रन करता है। और यही वजह है कि जो है वायरस जो है वो जनरली जो है काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं ह्यूमंस के लिए। अच्छा, दूसरी जो बात कर रहे हैं कि वायरस जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं वो जो है इवॉल्व करते हैं, वो जो है अपने आप को के अंदर अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं अगर उनको आप हाई डोसेज में दें तो वो जो है वायरस के अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर देती हैं, जो कि बाद में फिर उन पर असर नहीं होती है और फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं उस वायरस को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, एक बेनिफिट जो वायरस का है वो ये कि कुछ वायरसेस जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। जैसे कि एक कोल्ड, जैसे कि फ्लू का वायरस जो होता है, वो क्या करता है कि जब फ्लू का वायरस आपको अफेक्ट करता है, आपकी बॉडी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो उससे फाइट करता है, और फाइट करने के बाद वो एक इम्यूनिटी पैदा कर लेता है अपने अंदर। तो फिर क्या होता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो है ताकतवर फ्लू का वायरस अगर बाद में आए और वो जो है इन्फेक्ट करने की कोशिश करे आपकी बॉडी को, तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फाइट कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वायरस के बारे में, जो कि हेल्प करती है ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में। अच्छा, अनदर बेनिफिट जो 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 है वो ये है कि बैक्टीरिया फेज, अगर आपने नाम सुना हो, बैक्टीरिया फेज जो है वो एक तरह का वायरस है जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारता है। और इट्स रियली ऑसम, सही है ना। तो एनी हार्मफुल बैक्टीरिया बेसिकली विच इज़ किल्ड बाय द वायरस इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया फेज। तो बैक्टीरिया फेज ये भी एक बेनिफिट है वायरस का। अच्छा, वायरस जो होते हैं वो जनरली अपने स्मॉल चंक्स ऑफ डीएनए जो है ना, उनको वो इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के डीएनए के अंदर। तो अगर आप हमारे अपनी ह्यूमन बॉडी के डीएनए को एनालाइज करें तो आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि 10% ऑफ ह्यूमन डीएनए, जी हाँ 10% जो है वो वायरस के डीएनए से रिलेटेड है, ह्यूमन जो डीएनए है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, सम वायरल डीएनए जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं अच्छे वायरसेस वो जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, और वो जो है हेल्प करते हैं आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसा कि मिसाल के तौर पे स्टार्च, हम ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकें, और ये वायरस ही है जो कि हेल्प करता है हमें कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली वायरस हैज़ द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन्स डीएनए, सही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई और चीज़ डीएनए चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ वायरस ही जो है वो सेल को इन्फेक्ट करता है और फिर अपने जो है जो भी उसका पर्पस होता है उसके तहत वो डीएनए के जीन्स को जो है चेंज करता है और फिर अपनी मकसद अचीव करता है। अच्छा, जब हम पैथोजन की बात करते हैं, आपको पता ही है पैथोजन जो है वो एक तरह का जर्म जो होता है। अब पैथोजन जो है वो या तो बैक्टीरिया है या वायरस है, और पैथोजन जो है वो एक ऐसी चीज़ है, यानी कि एक ऐसा जर्म है जो कि डिज़ीज़ यानी कि बीमारी कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अब हमें ये जानने के लिए कि भाई पैथोजन जो है वो वायरस है या बैक्टीरिया है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि वजह इसकी ये है कि बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं वो स्पेसिफिकली या तो वायरस को ट्रीट करती हैं या फिर बैक्टीरिया को ट्रीट करती हैं। बैक्टीरियन इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस, टू डिफरेंट थिंग्स। यही वजह है कि जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो जो कि आप ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो खाली बैक्टीरिया जो बीमारियां कॉज करता है, उन बीमारियों को एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ट्रीट करती हैं। वजह इसकी ये है कि एंटीबायोटिक या बायोटिक जो है, बायोटिक का मतलब ही जो है लिविंग है, तो ज़ाहिरी बात है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो खाली उन चीज़ों को ही कंट्रोल या ट्रीट कर सकती हैं जो कि लिविंग थिंग हो, और बैक्टीरिया क्योंकि लिविंग थिंग है इसलिए एंटीबायोटिक्स खाली बैक्टीरिया के लिए असर करती हैं, वो वायरल इन्फेक्शन पे असर नहीं करती। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं वायरस की तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से। एंटीबायोटिक्स जो है अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो वो जो है बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मार देगी। लेकिन हो सकता है कि जो हम जिस डोसेज अपनी बॉडी, जो डोज दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स की अपनी बॉडी को, वो डोज अगर कुछ ज़्यादा हो गई तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो है उन पे वो दवा असर नहीं करती है, एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। और यही वजह है कि आपको हर साल फ्लू के शॉट्स लेने पड़ते हैं। वजह इसकी ये है कि वो जो है
कुछ वायरस या कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं और अपने आप के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी आप एंटीबायोटिक लें तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोसेज के ही एंटीबायोटिक्स लें, और ना वो जो है हो सकता है कि वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। जब हम एंटी वायरल मेडिसिन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के लिए, और फिर एंटी वायरल मेडिकेशंस या मेडिसिन जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन के लिए, यानी कि वो इन्फेक्शन या वो डिजीज़ जो कि वायरस कॉज करता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ और जब हम एंटी वायरल मेडिसिन की बात करते हैं तो वो जैसे कि आप पिल्स आप ले सकते हैं आप। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, ख़ासतौर पे अफ्रीका, जहाँ पे जाने से पहले आप जो है एंटी वायरल ड्रग ले लेते हैं या कोई वैक्सीन ले लेते हैं, या कि आपको वहाँ जो वहाँ की एरिया स्पेसिफिक बीमारियाँ हैं, जैसे कि येलो फीवर हो गया, तो अगर वो केमिकल आपकी बॉडी में होगा और आप पे येलो फीवर का जो है वायरस अटैक करता है आपकी इम्यून सिस्टम पे, तो उसी सूरत में खाली आपकी इम्यून जो है आपकी बॉडी जो है रिएक्ट कर सकेगी और उसको शिकस्त दे सकेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी आप ऐसे रीजन्स में जा रहे होते हैं जहाँ की बीमारियाँ जो हैं बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, तो आपको एंटी वायरल मेडिसिन या एंटी वायरल आपको शॉट्स दिए जाते हैं उससे डील करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो एक सर्टेन डिस्टिंक्शन है वायरस और बैक्टीरिया की वो समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह कीजिए। कुछ वीकनेसेस या कुछ कमियां ऐसी जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं, वो भी अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह कीजिए। होपफुली आई विल बी बैक अगेन टुमारो विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन, and don't forget to subscribe my channels. Take care. Have a lovely evening. Bye.